Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about why sphere the domain of the earth. आज हम लोग जानेंगे जी मंडल के बारे में. फ्रेंड्स, हम लोग जिस प्लानट में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अर्थ. हम लोग अर्थ प्लानट में रहते हैं. जो हमारा अर्थ है यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो स्थल मंडल में रहते हो, वायुमंडल में रहते हो या फिर जल मंडल में रहते हो, तो सभी का जीवन संभव है हमारे जीव मंडल में. हमारा ग्रह पृथ्वी एक काफ़ी जटिल ग्रह है जिसमें जीवित प्राणियों और प्रकृति के तत्वों के बीच लाखों इंटरेक्शन है. ये इतना ज़्यादा जटिल और व्यापक है कि एक पूरे रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना असंभव है. पृथ्वी को बनाने वाली विभिन्न प्रणालियां हैं. कौन कौन सी प्रणालियों से बनता है हमारा जीवमंडल? हमारा जीवमंडल में क्या क्या पाया जाता है? हमारे जीवमंडल में 3 प्रणालियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है. सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर. फ्रेंड्स, लिथोस्फीयर पृथ्वी का वो ठोस भाग जिसमें हम लोग रहते हैं. हम ही नहीं रहते, हमारे अतिरिक्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, जहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़े मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाते हैं. इसके अतिरिक्त हम सड़कें बनाते हैं. तो ये चीज़ें कहाँ हो पाती हैं? ये हो पाती हैं हमारे लिथोस्फीयर में, हमारे स्थल मंडल में. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? कुछ जीव जंतु कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. जैसे मछली, डॉल्फिन और शार्क. ये मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पाई जाती है ज़्यादातर समुद्र में, पानी में रहते हैं. तो कहा भी जाता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी. तो ये जो जीव है ये पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ये पानी में ही रहते हैं. तो ये सारे जैसे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक जीव मंडल बना रहे हैं जहाँ पर क्या रहते हैं? जहाँ पर रहते हैं जीव जंतु रहते हैं. थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर. फ्रेंड्स, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं हम लोग, तो हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? हमारे एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर हमारे इर्द गिर्द का वो आवरण जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. जैसे कि जो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं. तो उनको उड़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमारे वायुमंडल की. और वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं. जैसे हम लोग कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं? मनुष्य लोग जो हैं वो ज़्यादातर ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन. 71 पॉइंट समथिंग पाई जाती है. और सबसे कम गैस कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन. इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में क्या होता है? बारिश भी होती है, बादल बनते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या बनाते हैं? एक जीव मंडल बनाते हैं जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं. जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि रहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जैव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच सीमित भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है, जहाँ पर किसी न किसी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं. यहाँ पर जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं. मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के जैवमंडल से ही जुड़े हुए हैं. उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग फसलें उगाते हैं. फसल उगाने के लिए हम प्लांट्स पर निर्भर हैं. और प्लांट्स जो हैं वो कहाँ से खाना बनाते हैं? अपना सूर्य के प्रकाश से. तो उसी प्रकार जैसे एनिमल्स हैं, ये भी अपना भोजन कैसे लेते हैं? ये भी प्लांट्स पर निर्भर है. तो जैव मंडल में क्या है? हम सभी एक दूसरे पर निर्भर है. जितने भी जीव हैं वो सभी एक दूसरे चीज़ों पर ही निर्भर हैं.
जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया द्वारा एक दूसरे से किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, लकड़ी, जैसे मान लीजिए कि हमें चाहिए लकड़ी, तो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? जंगलों से मिलती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे दरवाजे, बेड, ये सारी चीज़ें लकड़ी से बनती हैं। लेकिन जब हम इन्हीं चीज़ों का, लकड़ी का ज़्यादातर यूज़ करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, तो उससे क्या होएगा? उससे जो हमारी भूमि है, जो हमारी मिट्टी है, उसका क्या होएगा? उसका कटाव होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या होएगा? जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे भूकंप आएगा, या फिर पृथ्वी में पृथ्वी की सतह पर कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे, जैसे सुनामी। अभी हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था, जहाँ पर क्या हुआ? झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों से प्रभावित होने के कारण जल जो था वो मानव के इस्तेमाल योग्य नहीं रह गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना जीवमंडल के बारे में। आई होप यू enjoy the video. Please like the video and subscribe my channel. Thanks for watching. क्या पढ़े हमें?